नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस 1 घंटे की क्लास में हम हरियाणा इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार से समझेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए आज की हमारी इतिहास की छठी क्लास रहेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में कर्ण झील का संबंध किस पौराणिक चरित्र से है? तो इसने पूछा है हरियाणा में कर्ण झील का संबंध। तो इसमें बता देते हैं प्यारे बच्चों, कर्ण झील हमारी कुरुक्षेत्र में स्थित है और पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के महान योद्धा जो कर्ण ने यहाँ सूर्य देव की पूजा की थी। और सूर्य देव की जो पूजा की थी, यहाँ पर्यटक क्यों आते हैं, इतिहास धार्मिक महत्व परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों जो हमारा आएगा वो आएगा कर्ण। क्या आएगा? कर्ण। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या आएगा? कर्ण। तो हम जान सकते हैं कि हरियाणा में कर्ण झील का संबंध कर्ण से चरित्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा का प्राचीन नगर पृथुदक आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हम विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तर जो आएगा हमारा वो प्यारे बच्चों क्या आएगा? कैथल आएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका विस्तार से हम बताएं तो आपको इसका नाम जो पृथु राजा के नाम पर पड़ा था और वर्तमान यह कैसे विकसित जिला बना वो भी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, क्योंकि धार्मिक व ऐतिहासिक जो भी प्रश्न होंगे वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो पृथुदक आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों कैथल। पृथुदक अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है तो आपका जवाब रहेगा कैथल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हरियाणा की किस रानी को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका उत्तर हमारा आएगा रानी झज्जरवाली। हरियाणा की किस रानी को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा रानी झज्जरवाली। अब झज्जरवाली से इसका संक्षिप्त विस्तार करते हैं, जो कि रानी झज्जरवाली जो है झज्जर की इसको वीरांगना भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी और उसी कड़ी चुनौती के कारण इसको जो है साहस और बलिदान की कहानियाँ इसकी आज भी हरियाणा के लोकगीतों में सुनाई देती हैं और इसी से के लिए ये रानी झज्जरवाली जो है प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, अकबर ने हरियाणा के किस स्थान पर शिकारगाह बनवाया था? तो इसमें पूछा है अकबर ने हरियाणा के किस स्थान पर शिकारगाह बनवाया था? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों हिसार। क्या उत्तर आएगा? हिसार। अब हम इसको विस्तार से बताएं तो हिसार में इसका क्या है। तो शिकारगाह मुगल सम्राट अकबर का शिकार स्थल था, जो कि हिसार की भौगोलिक स्थिति की अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और आज यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी बन गया है। तो अकबर ने हरियाणा के किस स्थान पर शिकारगाह बनवाया था? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों हिसार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजा नाहर सिंह का किला किस जिले में स्थित है? तो इसमें राजा नाहर सिंह का जो किला पूछा है वो हमारा फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, यमुनानगर। तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह का जो संबंध है वो फरीदाबाद से संबंधित है और ये 26 मॉर्निंग सीट ग्रुप सी में भी ये एग्जाम आया हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों फरीदाबाद। और यह जो किला है ये बल्लभगढ़ में स्थित है, जो कि फरीदाबाद में है। और राजा नाहर सिंह ने भी 1857 की क्रांति में प्रमुख सेना नायक रहे थे यहाँ पर। और यह किला स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर एक और क्वेश्चन बन जाए इसके अंदर तो ये जो किला है वो स्थापत्य कला का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महाभारत काल में सतयुग यज्ञ भूमि किसे कहा जाता है? तो महाभारत काल में सतयुग यज्ञ भूमि जो कहा जाता है वो सभी को बताया प्यारे बच्चों
कुरुक्षेत्र। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि महाभारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ज़्यादातर जो उत्तर रहेगा वो हमारा कुरुक्षेत्र रहेगा। और इसके बारे में थोड़ा हम स्क्रिप्ट इसमें विस्तार से बता देते हैं। तो इसका जो विस्तार रहेगा वो सतयुग में देवताओं द्वारा यज्ञ किए जाने की कथाएं जो जुड़ी हुई हैं। कुरुक्षेत्र को इसी की वजह से धर्म भूमि भी कहा जाता है और यहीं गीता उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ दिया था, तो ये भी उत्तर हमारा क्या आएगा प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र आएगा। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जस राणा के युद्ध में किसने हिस्सा लिया था? तो इसमें प्यारे बच्चों जस राणा का युद्ध पूछा गया है। तो जस राणा का युद्ध है वो किस किस के साथ हुआ था? वो हुआ था जाट और राजपूत के साथ। अब जो जस राणा युद्ध है वो हरियाणा के वीर इतिहास का एक प्रतीक है। जाटों व राजपूतों की जो संगठन शक्ति को ये युद्ध है वो दिखाता है। इस युद्ध ने जो क्षेत्रीय राजनीति को भी काफ़ी प्रभावित किया था। कौन सी प्रभावित किया था? कौन सी राजनीति को? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा? क्षेत्रीय राजनीति। क्या आएगा? क्षेत्रीय राजनीति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रानी की छत्री ऐतिहासिक स्मारक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा? झज्जर। जो रानी की जो छत्री जो है ऐतिहासिक स्मारक जो है वो झज्जर में प्रसिद्ध है। और इसी से हम बात करें तो रानी की याद में बनी इस छत्री का स्थापत्य है जो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है और झज्जर के इतिहास से इसीलिए रानी की छत्री को जोड़ा जाता है। अगर रानी की छत्री जोड़ा बोला जाए तो ये झज्जर जिले से आएगा। किससे आएगा? झज्जर जिले से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस इतिहासकार ने हरियाणा को आर्य संस्कृति की भूमि कहा है? तो इसमें पूछा है किस इतिहासकार ने हरियाणा को आर्य शक्ति की भूमि, आर्य संस्कृति की भूमि अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। क्या आएगा? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आर्य संस्कृति की भूमि किसे कहा गया है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। उसी के अनुसार आर्य सभ्यता का उद्गम जो हुआ था, आर्य सभ्यता का, वो भी इसी की वजह से हुआ था। और हरियाणा जो है वैदिक संस्कृति का केंद्र भी रह चुका है। हरियाणा जो है वैदिक संस्कृति का केंद्र भी रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में कहाँ मिला? इसमें पूछा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, राखीगढ़ी। क्या आएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? वो हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ की खुदाई से विशाल नगर की जो प्रमाण भी मिले हैं, विशाल नगर के जो बसाहट के प्रमाण में मिले हैं, तो इसमें साथ ही राखीगढ़ी में काफ़ी और भी अनेकों चीज़ मिली हैं जो कि इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है बोला गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंबाला छावनी किस युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी? अंबाला छावनी अगर पूछा जाए तो वो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, एंग्लो सिख युद्ध। किसके बीच? अंग्रेजों और सिखों के बीच। तो एंग्लो सिख युद्ध जो है अंबाला छावनी आएगा। इसमें क्या होता है, इस अंग्रेजों की राजनीतिक जो स्थिति है वो इस युद्ध के दौरान काफ़ी मजबूत हो गई थी। किसकी मजबूत हो गई थी? यहाँ पर स्थिति वो हो गई थी, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई थी, क्योंकि एंग्लो सिख संघर्ष के समय अंबाला में ही ये छावनी बनाई गई थी। एंग्लो सिख संघर्ष जो हुआ था उसी के टाइम अंबाला में ये छावनी बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा के किस राजा को महिलाओं का रक्षक भी कहा जाता है? तो इससे पूछा जाए हरियाणा में कि किस राजा को महिलाओं का रक्षक माना गया है, तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, राव तुलाराम। और राव तुलाराम जो है वो कहाँ से संबंधित है? वो है रेवाड़ी जिले से। कहाँ से हैं? रेवाड़ी जिले से। राव तुलाराम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी अनेकों प्रयास किए थे और उनका योगदान 1857 की क्रांति में कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था 1857 की क्रांति के दौरान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया किला हरियाणा में कहाँ है? अगर पूछा जाए शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया किला
हरियाणा में कहाँ होगा? तो हरियाणा में शेरशाह सूरी द्वारा किला जो बनाया गया है वो नारनौल में। शेरशाह सूरी द्वारा जो किला बनवाया गया है वो कहाँ बनवाया गया है? नारनौल में। और इसके बारे में हम बात करें तो नारनौल का ये जो किला है ये अफगान शैली से निर्मित है। कौन सी शैली से? अफगान शैली से। ये आपका एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। अगर शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आएगा हरियाणा में। और ये नारनौल का जो ये किला है वो किस शैली से निर्मित है? तो वो आएगा प्यारे बच्चों अफगान शैली से। और शेरशाह सूरी की सैन्य रणनीति को भी ये जो किला है मजबूत करता था। किसको मजबूत करता था? शेरशाह सूरी की जो सेना की जो रणनीति थी उसको भी मजबूत बनाता था। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, तैमूर के हमले से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल तहार आज किस नाम से जाना जाता है? तैमूर के हमले से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल तहार किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आएगा तैमूर लंग का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है वो आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों रोहतक। क्या उत्तर आएगा? रोहतक। तैमूर लंग का जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और तहार नाम के बाद ही इसको रोहतक में बदल के दिया गया था। अगर पूछा जाए पहले जब है तैमूर के हमले से पहले इसका नाम क्या था रोहतक का? तो इसका नाम आएगा तहार। किस नाम से जाना जाता था रोहतक को? तहार नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस मुगल बादशाह ने पानीपत में काबुली मस्जिद बनवाई थी? तो ये हर बार पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। और इसके बारे में हम बात करें तो मुगल बादशाह ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद जो बनवाई थी वो बाबर ने बनवाई थी। और बाबर का हम विस्तार से करें तो बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 के बाद ही इसका निर्माण किया था। और यह उसकी विजय का स्मारक था। क्या था? उसकी विजय का स्मारक। मतलब कि यहाँ पर उसकी जीत हुई थी और जीत के बाद ही यह काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। किसने? बाबर ने। किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाबा मक्खन शाह लबाना के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हरियाणा का शहर कौन सा है? इसमें पूछा है बाबा मक्खन शाह लबाना। मक्खन शाह लबाना का अगर बात किया जाए, जिक्र किया जाए तो ये सिख इतिहास की एक महान हस्ती थे। और इसी को गुरु तेग बहादुर जी के ये भगत भी थे। बाबा मक्खन शाह लबाना कौन थे? गुरु तेग बहादुर के भक्त थे। तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों सिरसा। बाबा मक्खन शाह लबाना के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा शहर है? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों सिरसा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित कांकरोली का युद्ध, कांकरोली युद्ध कब लड़ा गया? और ये किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित कांकरोली युद्ध जो लड़ा गया था वो 1671 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1671 ईस्वी में। और यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध मुगलों और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। कांकरोली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुगलों और राजपूतों के बीच। और हरियाणा की सीमा की रणनीतिक भूमिका भी इसी के अंदर समझाई जाती है। हरियाणा की जो राजनीतिक भूमिका है वो इसी के अंदर समझाई जाती है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। किस हरियाणा शहर को सूरज की नगरी कहा जाता है? ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है ग्रुप डी के अंदर। सूरज की नगरी अगर हरियाणा के शहर को पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों क्या? सिरसा। क्योंकि सिरसा क्यों है? क्योंकि सिरसा की जो जलवायु है वो काफ़ी गर्म है। सिरसा की जलवायु कैसी है अगर पूछा जाए तो सिरसा की जो जलवायु रहेगी वो काफ़ी गर्म रहेगी। और यहाँ पर जो सूरज की जो तेजी के कारण ही इसको सूरज की नगरी बोला गया है। सिरसा को क्या बोला गया है? सूरज की नगरी। क्यों बोला गया है? सूरज की तेज गर्मी के कारण इसका नाम जो है प्रचलित हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध छतबीड़ चिड़ियाघर स्थापना के पीछे किस रियासत का योगदान था? छतबीड़ चिड़ियाघर अगर पूछा जाता है तो छतबीड़ चिड़ियाघर जो है ये पटियाला रियासत का योगदान था। किसका योगदान था?
पटियाला रियासत का योगदान था। और इसी में बात किया जाए तो पटियाला रियासत ने इसके गठन में क्या दिया था, तो इसमें भूमि और काफ़ी धन दिया था। क्या दिया था? अपनी भूमि और धन दिया था। और यह पटियाला कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, सभी को पता होगा, पटियाला जो है चंडीगढ़ के पास प्रमुख पर्यटन स्थल है। और साथ ही इसमें क्या है, छतबीड़ चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लेके आता रहूं। अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारा, हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत किस नेता ने की थी? हरियाणा में जो आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो लाला लाजपत राय के द्वारा की थी। किसके द्वारा की गई थी हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय आंदोलन की शुरुआत किस नेता ने की थी? लाला लाजपत राय ने आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये कब की थी और इसका क्या योगदान था, उसके बारे में हम बात करेंगे। हरियाणा में आर्य समाज ने शिक्षा और समाज में सुधार में काफ़ी योगदान दिया था। और इसी योगदान के पीछे कौन थे? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब का केसरी। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये थे बच्चों हमारे आज के 20 हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको कितना सीखने को मिला इस वीडियो से। मिलते हैं कल इसी टाइम अगली क्लास में, क्लास नंबर 7 में।